हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारत लर्निंग हब चैनल। आज हम त्रिभुज और कोण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करें। पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तीनों भुजाओं से, ये एक भुजा है, ये एक भुजा है और ये एक भुजा है, तीनों भुजाओं से जो बंद हुई आकृति है, घिरी हुई या बंद हुई जो आकृति है, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। चलिए इसका डेफिनेशन लिख लें, इसकी परिभाषा लिख लें। तीनों भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब इसके बाद हम कोण के बारे में जानते हैं। ये जो बंद आकृति है त्रिभुज की, इसमें जो तीनों ये कोण बने हुए हैं, तीन कोण हैं, इसका जो अर्थ होगा कि बीच की जो जगह होती है, ये जो दो भुजाएं, दो किरणें आ रही हैं, रे आ रही हैं, या जो दो भुजाएं हैं, उनकी जो बीच की जो जगह है, जो झुकाव है, उसे हम कोण कहते हैं। दो किरणों के मध्य के झुकाव को कोण कहते हैं। दो किरणें हैं, उनके जो मध्य में जो झुकाव है वो कोण कहलाता है। चलिए इसकी परिभाषा लिख लें। दो किरणों के मध्य के झुकाव को कोण कहते हैं। वह आकृति जो एक बिंदु से, जैसे ये बिंदु है, इस बिंदु से दो सरल रेखाएं निकलती हैं। जैसे एक सरल रेखा ये निकल गई, एक सरल रेखा ये निकल गई। जो दो सरल रेखा निकल रही है और उसका जो झुकाव है, ये झुकाव जो हो रहा है, ये उसका कोण कहलाएगा। और इसे मापने, इसे इंग्लिश में एंगल भी कहते हैं। इसे मापने की जो इकाई होती है, जो यूनिट होता है, उसे डिग्री बोलते हैं। जैसे उसका सिंबल है, उसका संकेत क्या होता है, ये होता है। जैसे 90 डिग्री है तो ये 90 हो गया और ये इसका सिंबल हो गया 90 डिग्री। 60 है तो ये 60 का ये सिंबल होगा 60 डिग्री। इसे हम डिग्री बोलते हैं, इसके यूनिट को, और इसका सिंबल होता है, इस तरह से इसका सिंबल होता है। अब हम जानेंगे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के 6 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार जो होते हैं वो कोण के आधार पर होते हैं, और जो बाकी जो 3 प्रकार होते हैं वो भुजाओं के आधार पर होते हैं। तो देखते हैं पहले हम कोण के आधार पर कौन कौन से प्रकार हैं। पहला है कोण के आधार पे समकोण, जो कि 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। दूसरा है अधिक कोण, अधिक कोण
90 डिग्री से ज़्यादा होता है। ये 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। सॉरी, यहाँ है नहीं लिखी थी। तीसरा जो है वो है न्यून कोण। न्यून कोण, और न्यून कोण 90 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री से कम होता है। कम होता है। अब इसे देखिए, ये एक समकोण है। समकोण में ये 90 डिग्री का है। ये समकोण है, ये 90 डिग्री का कोण है। और ये है अधिक कोण। अधिक कोण, इसकी जो एक भुजा है ये इधर झुकी हुई है, और इसका जब हम नापेंगे इसे हम, तब ये 90 डिग्री से अधिक का होगा। 90 डिग्री का जो रहता है वो स्ट्रेट रहता है। उसका जो ऊंचाई जो होती है, जो उसका हाइट होता है, वो स्ट्रेट होता है। और ये 90 डिग्री का हो गया। जैसे आपकी कॉपी है, कॉपी में जो कॉर्नर बने होते हैं, कोने होते हैं, वो भी 90 डिग्री के होते हैं। ये 90 डिग्री है, इसे समकोण बोलते हैं। ये अधिक कोण है, ये 90 डिग्री से अधिक का है। और ये है न्यून कोण। न्यून कोण, ये 90 डिग्री से कम है। इसकी जो ये भुजा है, इसकी जो ये वाली भुजा है, ये इधर झुकी हुई है। अब बाकी जो त्रिभुज हैं वो भुजाओं के आधार पर हैं। उसमें जो पहला है उसका नाम है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे कि ये है, ये जो त्रिभुज है आपका, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसकी ये भुजा और ये भुजा, जो आमने सामने की जो भुजा है, ये बराबर है। और एक भुजा जो नीचे है ये अलग है, इसका नाप अलग होगा। अब सेकंड है समबाहु। समबाहु त्रिभुज। सॉरी, इस त्रिभुज की, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए, ये है समबाहु त्रिभुज है। इस त्रिभुज की ये तीनों भुजा बराबर हैं। ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाएं इसकी आपस में बराबर हैं। इसके बाद है विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती हैं।
इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती हैं। जैसा कि ये त्रिभुज है, इसकी जो तीनों भुजाएं हैं अलग अलग लंबाई की हैं। ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। त्रिभुज के प्रकार के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम जानेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। ये एक त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है। इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। जैसे इसका ये हम नाम लिख देते हैं, ए, बी और सी। ये है 8, ये भुजा भी इसकी 8 है और ये भुजा भी इसकी 8 है। तीनों भुजाओं की लंबाई 8 है। इसका सूत्र है, ये है समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र है वो ये है, देखिए। ये है रूट में 3 गुने और ये है भुजा का स्क्वायर। हाँ, ठीक है। और इसका हो जाएगा बट्टे में 4। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है ABC, ये इसका नाम है इस ट्रायंगल का। और इसका क्षेत्रफल निकालना है हमको, क्षेत्रफल बराबर। तो अब इसे हम लिखते हैं सूत्र के आधार पे, रूट में 3 गुने और हमारा ये लंबाई क्या है, भुजा की लंबाई क्या है हमारी, 8 है। तो ये हो जाएगा 8 और ये स्क्वायर और यहाँ ये 4 हो गया। अब इसे हम करेंगे रूट में 3 गुने, जब ये स्क्वायर है तो इसका मतलब कि जो भी हमारी संख्या है 8, वो 2 बार उसका गुणा हम 2 बार करेंगे। तो 8 गुने 8 हो जाएगा और ये 4। इसे देखते हैं ये कटता है कि नहीं। तो ये हमारा कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक। तब ये हो जाएगा रूट 3 गुने, और ये जो 8 था, 8 का हम गुणा किए हैं 2 में, तो 8 दूनी 16 हो गया। अब ये 16 है और ये है, नीचे का तो 4 कट चुका है हमारा, ये हो गया। तो अब इसे हम, जो रूट 3 होता है इसका एक मान होता है, रूट 3 का मान होता है 1.732। तो इसे हम क्या करेंगे, जो 16 है उसका हम गुणा करेंगे 1.732 में। रूट 3 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, इसका जो मान है 1.732 और गुणा कर देंगे इसे 16 से। तो चलिए 16 से गुणा करते हैं इसे हम। यहाँ पे हम लोग रफ में करते हैं, रफ साइड जो है, रफ साइड में इसे कर लेते हैं गुणा। तो 1.732 गुणे 16, इसे करेंगे 16 दूनी 32 होता है। इसे और साफ़ कर देती हूँ मैं। 16 दूनी 32, 2 हासिल गया।
3, 16 तियाँ 48, 48 और 3 हो जाएगा 51, 1 हासिल गया 5, 16 सत्ते हैं, 16 सत्ते 112, 112 और 5 कितना हो जाएगा 117, 7 फिर हासिल चला जाएगा 11, 16 एकम 16 और 16 और 11 हो जाएगा 16 और 11 27 हो जाएगा। ठीक, 27 हो गया। और जब 3 संख्या के बाद में जब डेसिमल है तो हमारा भी यहाँ पे आंसर में भी 3 के बाद में यहाँ डेसिमल हो जाएगा। तो अब हमारा ये जो हम कर रहे थे इसे सॉल्व, ये हमारा जो था ये वाला, इसका उत्तर हो जाएगा 27.712, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हम क्या निकाले हैं, इसका क्षेत्रफल निकाले हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, जैसे ये कोण है, ये त्रिभुज है, इसके तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक, और जैसे आपको बताई थी कि न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ये हैं कोण के आधार पे त्रिभुज हैं। और जो कोण होते हैं 3 और भी होते हैं, जो होते हैं ऋजु कोण, ऐसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ऋजु कोण। अभी ऋजु कोण कैसा होता है, इसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, इस स्ट्रेट एंगल। और ये स्ट्रेट एंगल जो होता है, जैसे कि यहाँ से हम एक बिंदु है, बिंदु से ये वाला जो कोण बन गया ये आपका न्यून कोण हो गया है। फिर देखिए ये दूसरा हो गया, ये सीधा जो हो गया है ये आपका समकोण हो गया है, यानी कि स्ट्रेट, ये हो गया है आपका राइट एंगल हो गया है। और ये हो गया है आपका एक्यूट एंगल हो गया है, न्यून कोण। और यहाँ देखिए ये जो लाइन है और ये ऐसे हो जा रहा है, यहाँ पर चला जा रहा है, तो ये हो गया है अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल। और ऋजु कोण जो है स्ट्रेट एंगल जो है वो है ये जो यहाँ से आप बना रहे हैं ना, ये जो केंद्र है, केंद्र से एक रेखा यहाँ गई है और ये सीधा इधर भी आ जा रही है, तो यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है आपका, ये कोण बन रहा है, ये कहलाएगा स्ट्रेट एंगल। इसे ही हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। इसके बाद जो एंगल है वो है, उसे वो बृहत कोण कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल। कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल। अब देखिए रिफ्लेक्स एंगल कैसे बनता है। जैसे ये सेंटर है, सेंटर से हम एक ये लाइन खींच लिए, ड्रॉ किए, ये बन जाएगा आपका न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। ये हो जाएगा आपका राइट एंगल और ये हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल। ये हो गया आपका स्ट्रेट एंगल। और यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा, ये जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे और इसका एंगल ऐसे बनेगा, ये ऐसे जो ये एंगल बनेगा ये होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, अब इसके बाद जो छठवां है वो देखिए, वो संपूर्ण कोण कहलाता है यानी कंप्लीट एंगल। संपूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल। ठीक, तो कंप्लीट एंगल कैसा बनेगा। कंप्लीट एंगल के लिए ये आपका सेंटर है, बिंदु है, यहाँ से आप ये रेखा खींचे हैं और जैसे ये घूमते हुए यहाँ से न्यून कोण होते हुए, यहाँ समकोण होते हुए, ये अधिक कोण, फिर यहाँ पे ऋजु कोण, फिर यहाँ पे बृहत कोण होते हुए
अब ये जब घूम के ये आ जाएगा आपका, यहीं पर आ जाएगा, ये इसी लाइन पे आ जाएगा, ये जो आप रेखा खींचे हैं इसी पर ये भी आ जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे बनेगा इसका, ऐसे ये समझिए ये पूरा कोण बन गया। आपका कुछ कोण, न्यून कोण यहाँ था, राइट जो समकोण था वो ऐसे था, इतने पे आके बन गया था। अधिक कोण आपका यहाँ बन गया था, और जो स्ट्रेट एंगल था वो आपका यहाँ बन गया था, रिफ्लेक्स यहाँ बन गया था। लेकिन अब ये जो पूरा गोल हो गया है, ये पूरा कंप्लीट हो गया है, तो ये संपूर्ण कोण कहलाएगा। और इसको हम ऐसे गोल करके बताएंगे और ऐसे एरो बना देंगे कि ये हमारा संपूर्ण कोण है। ये कौन सा कोण है, संपूर्ण कोण है।